मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपने पढ़ते हैं ऑडिट कार्यप्रणाली या ऑडिट प्रोसीजर बीकॉम पार्ट 3 के लिए। अपेक्षक क्या है? अपनी कार्यप्रणाली कर्मचारियों के माध्यम से क्रियान्वित करता है। वो उसमें 3 मुख्य जांच के रूप में अपेक्षक कार्य को प्रारंभ करता है। विस्तृत जांच, विस्तृत जांच जब अपेक्षक सभी मदों की या उस संस्था के जो सभी व्यवहार है उनकी विस्तृत जांच करता है या उन सब की जांच करता है तो उसको अपने विस्तृत जांच करते हैं। और विस्तृत जांच क्यों अपनाता है अपेक्षक? यदि किसी संस्था में आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली संतोषप्रद ना हो तो अपेक्षक क्या है? परीक्षण जांच और नैतिक जांच पर निर्भर नहीं रह सकता। वो क्या है? उस संस्थान की विस्तृत जांच करता है। दूसरा आपका नैतिक जांच। नैतिक जांच, रूटीन चेक। रूटीन चेक के दौरान अपेक्षक उन व्यवहारों की गणित संबंधी शुद्धता से संबंधित जांच करता है। उसमें बहियों के जोड़, सब जोड़, सबकास्ट, उपजोड़ सही है या नहीं है उनकी जांच करता है। दूसरा तलपट के जोड़ की जांच, अंतिम खातों की जांच। इसमें मुख्य रूप से रूटीन चेक में ऑडिटर्स के कर्मचारी क्या है, उनके टोटल वगैरह जो साधारण व्यक्ति भी कर सकता है वो करता है, जांच वगैरह करता है। उसमें गणित संबंधी शुद्धता सामने आ जाती है। ये अपेक्षक का प्रारंभिक कार्य है। इसके माध्यम से अपेक्षक अपने कार्य को प्रारंभ करता है तो उसमें उसे पता चल जाता है भी गणित संबंधी शुद्धता उन संस्थान में जो उसके टोटल वगैरह जो तलपट का जोड़ है, अंतिम खातों का जोड़ है वो सही है। यदि इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो वो उसको सुधार के लिए संस्थान के अकाउंटेंट वगैरह को निर्देश दे सकता है या अपने कर्मचारियों के माध्यम से उनको सही करवाता है। उसके बाद में तीसरा आपका है परीक्षण जांच। परीक्षण जांच, परीक्षण जांच एक नमूने से संबंधित जांच है। सभी व्यवहारों की जांच ना की जाकर कुछ चुने हुए व्यवहारों की जांच की जाती है जो सभी व्यवहारों का क्या है? प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे केस, कोई भी संस्थान का लेन देन है वो क्या है? रोकड़ से संबंधित है तो उस आइटम से संबंधित रोकड़ का या तो भुगतान किया गया है या उसकी प्राप्ति की गई है तो सभी जो केस से संबंधित व्यवहार है उनकी जांच कर लेता है। तो सभी व्यवहारों की प्रतिनिधि व्यवहारों की जांच हो जाती है। तो वो परीक्षण जांच के दौरान क्या करता है? कुछ चुने हुए व्यवहारों की जांच करता है। इसमें स्टॉक वगैरह या कुछ संपत्तियां के संबंध में जांच करता है तो वो परीक्षण जांच के द्वारा कुछ चुने हुए व्यवहारों की जांच करता है जिससे क्या है? अपेक्षक सभी व्यवहारों की जांच के रूप में संतुष्टि के रूप में रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है। परीक्षण जांच जहां अपनाई जाती है जहां क्या है? आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली क्या है? संतोषप्रद हो, उस संस्थान में आंतरिक नियंत्रण की व्यवस्था पूर्ण रूप से कार्य कर रही हो, वो क्या है? परीक्षण जांच के द्वारा अपेक्षक अपनी कार्य को प्रारंभ कर सकता है। इसमें भी वो क्या है? कुछ आइटम्स की क्या है? जैसे केस, रोकड़ के संबंध में विस्तृत जांच भी करता है। ऐसा नहीं है पूर्ण रूप से परीक्षण जांच पर ही निर्भर रहा जा सकता है। परीक्षण जांच के संबंध में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। मदों का महत्व, उस संस्थान में कौन कौन सी मदें हैं और उनमें से कौन कौन सी परीक्षण जांच में नमूने को किस प्रकार चयन किया जाए उस संबंध में कुछ सिद्धांत दिए गए। मदों का महत्व, तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मदें हैं जिनको चुनकर आप प्रतिनिधि के रूप में चुनाव कर उसकी जांच कर सकते हो। वो उस संस्थान की विशेषता या उसके संस्था के व्यवसाय पर निर्भर करती है। दूसरा आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली। नियंत्रण की प्रणाली के संबंध में
अपेक्षित क्या है, यदि किसी संस्थान में आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली संतोषप्रद नहीं है, सही ढंग से काम नहीं कर रही है, तो वो क्या है, परीक्षण जांच पर निर्भर नहीं रह सकता। तो उस संबंध में उसको आंतरिक नियंत्रण के संबंध में भी जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है। तीसरा, कुछ सुने हुए व्यवहारों की जांच, जैसे केस, स्टॉक, तो इस संबंध में वो क्या है, जांच करता है प्रतिनिधि, कुछ चुने हुए व्यवहारों की जांच करता है, जैसे केस और स्टॉक के संबंध में, क्योंकि या तो माल का क्रय किया गया है या विक्रय किया गया है, दोनों स्थितियों में संस्था को केस का भुगतान या प्राप्ति होती है। तो कोई भी व्यवहार किया जाए, उस भुगतान होगा तो वो केस में दर्ज होगा। तो इस तरीके से वो चुने हुए व्यवहारों की जांच कर सकता है। चौथा, प्रबंधकों की ख्याति। अब प्रबंधक उस संस्थान में किस तरीके से काम करते हैं, उसकी प्रबंधकों की ख्याति क्या है, मतलब उनकी ईमानदारी के संबंध में जांच कर सकता है। क्योंकि पिछले यदि वो दूसरी बार या तीसरी बार किसी संस्थान का अपेक्षण कार्य कर रहा है तो उसको पता है कि कौन से प्रबंधक क्या है, ईमानदार है, कौन से नहीं है, तो उस संबंध में भी वो इन बातों को ध्यान रखता है। तो परीक्षण जांच के माध्यम से उन चुने हुए व्यवहारों की जांच करता है। पांचवा, पदों की महत्व। संस्था का आकार, परीक्षण जांच करने से पूर्व वो क्या है, संस्था के आकार पर भी ध्यान देता है। यदि संस्था छोटे स्वरूप में कार्य कर रही है तो वो परीक्षण जांच की बजाय विस्तृत जांच कार्य करेगा। संस्था का आकार बड़ा है तो उसमें आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली विद्यमान है, तो वो संस्था के आकार को ध्यान में रखकर परीक्षण जांच के द्वारा अपने कार्य को कर सकता है। तो ये थी परीक्षण जांच के संबंध में जो कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। भी परीक्षण जांच किस संस्थान में अपनाया जा सकता है, उनका महत्व क्या है, तो इस संबंध में अब परीक्षण जांच के द्वारा क्या लाभ है। सबसे पहले समय की बचत। परीक्षण द्वारा कार्य को समय सीमा के अंतर्गत ही पूरा किया जा सकता है। विस्तृत जांच में समय बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि प्रत्येक मद की गहनता से जांच की जाती है। परीक्षण जांच में उन चुने हुए व्यवहारों की जांच की जाती है, तो वो क्या है, समय की बचत हो जाती है। दूसरा, कार्य की समय पर समाप्ति। या कार्य की समय पर समाप्ति या अंतिम खातों का तैयार होना। परीक्षण जांच के द्वारा कार्य को समय पर पूर्ण किया जा सकता है। इससे संस्थान को महत्वपूर्ण निर्णय लेने में क्या है, आसानी रहती है। वो अपने निर्णय तय समय के अंतर्गत ले सकते हैं। सभी व्यवहारों की छल कपट की जांच। अपेक्षक क्या है, यदि एक अपेक्षक दूसरी या तीसरी बार अपेक्षण कार्य कर रहा है तो वो क्या है, परीक्षण जांच में अपने नमूने में बदलाव कर सकता है। पिछले साल जिन मदों की विस्तृत जांच की गई थी या उनके संबंध में ज़्यादा ध्यान दिया गया था, तो अब की बार उनको छोड़कर कुछ विशेष मदों को वो ध्यान देगा। तो इससे छल कपट की जांच हो जाती है, वो जल्दी पकड़ में आ जाते हैं। पिछले वर्ष जो व्यवहार छूट गए थे उन संबंध में इस बार क्या है, उस छल कपट की जांच का या छल या गबन जो भी किया गया उसकी त्रुटि या जो कोई हुई है तो उसकी जांच के दौरान वो पकड़ में आ जाती है। तो ये थे इसके लाभ।
अब महत्वपूर्ण बात यह है कि अकेक्षक चाहे परीक्षण जांच करे, विस्तृत जांच करे या नैतिक जांच करे, यदि अकेक्षक परीक्षक जांच करता है तो उसके उत्तरदायित्व तो कम नहीं होते हैं। कार्य चाहे अकेक्षक कितना भी करे, कम करे, ज़्यादा करे, लेकिन उसका उत्तरदायित्व तो उस संपूर्ण कार्य के संबंध में रहता है। परीक्षण जांच में चुने नमूनों के आधार पर यदि वो रिपोर्ट देता है और उसमें यदि कुछ गड़बड़ी रह जाती है तो अकेक्षक का दायित्व तो बना रहता है। अतः मुख्य बात यह है कि अकेक्षक चाहे कितना भी काम करे, उसका उत्तरदायित्व तो संपूर्ण कार्य के प्रति रहता है। ये है आपका कार्यप्रणाली के संबंध में। धन्यवाद। अपने नेक्स्ट क्लास में ऑडिट वर्किंग पेपर और ऑडिट नोटबुक के बारे में पढ़ेंगे।